अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब फ़हीम शूटर्स डैन से। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टक्सिंग की 2024 की प्रोडक्ट्स जो कि अभी रिसेंटली ही इंपोर्ट हुई हैं। 3 किस्म के हमारे पास कंप्रेसर्स हैं। एक 12 वोल्ट कंप्रेसर है जो कि डीसी मोटर वाला होता है, आप कार की बैटरी से भी चला सकते हैं। और 2 वर्जन इसमें 220 वोल्ट के हैं, एक सिंगल सिलेंडर है, एक डबल सिलेंडर है। काफ़ी सारे फिलिंग ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एक स्कूबा टैंक है हमारे पास। हम आपको सबका ओवरव्यू अभी देते हैं। और एक जो बड़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है वो है ये स्कूबा फिलिंग फ़िल्टर जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसका भी हम आपको ओवरव्यू देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 220 वोल्ट सिंगल सिलेंडर वाले कंप्रेसर की। इसका मॉडल है टक्सिंग TXES021। इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक होता है ऑटो स्टॉप वाला और एक होता है विदाउट ऑटो स्टॉप वाला। हम जो आज आपके लिए लेके आए हैं वो है विदाउट ऑटो स्टॉप वाला। बेसिकली ऑटो स्टॉप और विदाउट ऑटो स्टॉप में सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस होता है कि जो गेज होता है जो कि इस जगह पे लगा हुआ होता है, इसके अंदर आप प्रेशर सेट कर सकते हैं जो कि आपके डिज़ायर्ड प्रेशर पे जाके कंप्रेसर खुद ही ऑटो स्टॉप हो जाता है। ये फ़ीचर बेसिकली इतना कोई यूज़फुल होता नहीं है बड़े सिलेंडर्स में, क्योंकि आप नॉर्मली जो है वो स्कूबा सिलेंडर्स वगैरह भर रहे होते हैं तो उसमें ऑलरेडी इतना टाइम लगता है कि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है इसको बंद करने की। तो अगर हम इसके फ़ीचर्स पे बात कर लेते हैं तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो एक 220 वोल्ट की AC मोटर है जो कि 1800 वाट पे चलती है, हैवी ड्यूटी मोटर है। और काफ़ी जल्दी ये आपके गन को या स्कूबा को फिल कर लेता है। इसके अलावा अगर इसके और फीचर्स की बात करें तो इसके साथ वाटर कूलिंग सिस्टम आता है जो कि कंप्रेसर के हेड को कूल करता है। ये इसका वाटर पंप होता है। एक अदद इसके साथ पावर केबल आती है। एक जो ख़ास बात इसकी है वो ये है कि इसके अंदर कंपनी ने बड़ा फ़िल्टर दिया हुआ है साइज़ में। नॉर्मली जो दूसरे कंप्रेसर्स आते हैं उनके साथ ये वाला फ़िल्टर आता है, तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है। तो जितना बड़ा फ़िल्टर होता है वो उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन करता है। साइज़ का आइडिया आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स कंपनी ने दिए हुए हैं। वैसे तो इनकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़े तो ये इसके साथ एक पूरा सेट होता है। ये इसकी हेड की सील्स होती हैं। नॉर्मल यूजेज में अगर आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करें तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर फिर भी इनके ज़रूरत पड़े तो कंपनी ने आपको इसके साथ दिए हुए हैं। ये इसके एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स हैं जो ब्लू फ़िल्टर में लगते हैं। अगर इसकी यूजेज की बात कर ली जाए तो बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी एयर गन को डायरेक्ट फिल करने के लिए, और तकरीबन 3 लीटर के स्कूबा तक आप इसमें भर सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में 6.8 लीटर वाले स्कूबास भी आते हैं, तो भर तो वो भी इससे सकते हैं आप, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, हेड गर्म हो जाता है। लेकिन नॉर्मली लोग भरते हैं इससे भी 6.8 लीटर वाले, लेकिन रिकमेंडेड कंपनी की तरफ से ये कि आप 3 लीटर से ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो कि हमारी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। वहाँ पे इसकी प्राइस के साथ साथ तमाम स्पेसिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो में प्राइस बताने से बेहतर है कि आप उस लिंक पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त की जो इसकी करंट प्राइस है वो आपको मालूम हो सके। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल हमारे पास आया है वो है टक्सिंग का TXET061-2। इसमें भी 2 वर्जन आते हैं। ये वाला जो है हमारे पास ऑटो स्टॉप वर्जन है। चूँकि आप इससे जो है वो डायरेक्ट एयरगन में हवा फिल करते हैं, तो कुछ लोग ये चीज़ पसंद करते हैं कि आपने जैसे 250 या 300 बार्स पे जिस पे भी आपने अपनी एयरगन भरनी है उस पर आपने इसको सेट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ जाके बंद हो जाता है। एयरगन में ज़रा मार्जिन कम होता है क्योंकि काफ़ी जल्दी फिल हो रही होती है एयरगन, तो उसमें थोड़ी सी भी अगर 10-15 सेकंड की देर हो जाती है बंद करने में तो वो प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो उससे बचने के लिए ये वाला जो वर्जन है हमने ऑटो स्टॉप ही मंगवाया है। अगर इसकी बात कर लें तो इसके अंदर फ़िल्टर वही दिया हुआ है बड़े साइज़ का। फ़ायदा ये होता है इससे कि आपकी जो गन है तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाता और आपका रेगुलेटर वगैरह सेव रहता है। अगर दोबारा मैं आपको साइज़ कंपैरिजन दिखा दूं तो नॉर्मली ये छोटे साइज़ का आता है, इसके साथ बड़े साइज़ का है और एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो इसकी ख़ास बात है वो ये है कि ये 12 वोल्ट DC मोटर के साथ आता है। अगर आपके पास फील्ड के अंदर अपने साथ कोई गाड़ी मौजूद है तो आप इन टर्मिनल्स के ज़रिए
इसको अपनी 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये उस 12 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट कर लेगा। अगर आप इसको अपने घर में यूज़ करना चाहते हैं, 12 वोल्ट पे यूज़ नहीं करना चाहते, तो इसके साथ ये कन्वर्टर दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसको नॉर्मल जो वापडा की इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उस पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो वर्ज़न है ये बेसिकली एयर कूल्ड वर्ज़न होता है। इसके अंदर वाटर कूलिंग नहीं होती क्योंकि इसकी मोटर छोटी होती है, तकरीबन 350 वाट की इसकी मोटर होती है और पहले भी ये आता रहा है, काफ़ी पॉपुलर है, आप में से काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे। और पहले के मुकाबले में अगर इसकी बात की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी ने इसमें इम्प्रूव की हैं हमारे फीडबैक पे। इसके जो बटन्स आप देख रहे हैं पहले प्लास्टिक के होते थे, अब इसमें मेटल के बटन दे दिए हैं और ये जो बॉडी है इसकी ये भी काफ़ी ड्यूरेबल है और इसकी जो इंटरनल पार्ट्स वगैरह होते हैं उसमें भी काफ़ी कंपनी ने बेहतरी की है। इसकी जो एक ख़ास बात है जो कि दूसरे कंप्रेसर्स में मौजूद नहीं है वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि एक फ़िल्टर तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है जो कि ये ऊपर है, लेकिन इसके अंदर एक दूसरा फ़िल्टर भी होता है जो कि इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये दो तरीके से एयर को फ़िल्टर करता है, जिसका आप ये आउटलेट देख सकते हैं। इसके अंदर एक फ़िल्टर दिया हुआ होता है जिसके ये एक्स्ट्रा कॉटन पीसेस भी दिए हैं, तो ये हेल्प करता है आपकी जो गन है उसमें कोई भी मॉइस्चर ना जाए और आपकी जो रेगुलेटर की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसकी प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी। ये वाला मॉडल जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये मॉडल टक्सिंग का डबल सिलेंडर 220 वोल्ट कंप्रेसर है जिसका मॉडल है TXED M041। इसके अंदर भी दो मॉडल्स आते हैं, एक ऑटो स्टॉप और विदाउट ऑटो स्टॉप, और ये वाला विदाउट ऑटो स्टॉप है। इस मॉडल की जो ख़ास बात है वो ये है कि इससे पहले जो मॉडल मैंने आपको दिखाया था वो सिंगल सिलेंडर वाला था 220 वोल्ट में, और ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर 220 वोल्ट इसके अंदर दो सिलेंडर्स दिए हैं और एक बड़ी मोटर दी हुई है। ये बेसिकली जो इसका मेन पर्पज़ है वो है स्कूबा को फिल करने के लिए। जो सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर्स हैं उसमें अगर आप स्कूबा फिल करते हैं तो अक्सर औकात वो तकरीबन आधा घंटा, बड़े स्कूबा की बात कर रहा हूँ 7 लीटर 9 लीटर की, वो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर टाइम चले जाता है। जबकि कंपेयर टू डबल सिलेंडर में आप तकरीबन 10 से 15 मिनट में अपना 7 लीटर का जो स्कूबा होता है उसको टॉप अप कर सकते हैं। इसका जो फ्लो रेट है, जो फिलिंग रेट है, वो सिंगल सिलेंडर के मुकाबले में डबल होता है। इसके बारे में मैं आपको इसलिए भी अच्छी तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि हम खुद अपने आउटलेट में जो है वो 2 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई इशू नहीं आया। हमने यकीनन उसको, ज़ाहिर है हमारे पास फिलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, हम कस्टमर्स को एयरगन्स भेजते हैं तो ज़ाहिर है हर एयरगन को 0 से 200-250 तक उसको फिल करना, फिर उसको चेक करना, और आपको खुद अंदाज़ा है कि शॉप के हिसाब से कितनी फिलिंग उसमें रोज़ के हिसाब से होती है। तो 2 साल से हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी जस्ट गुड एज़ न्यू है। तो काफ़ी मुझे पर्सनली इस प्रोडक्ट ने इम्प्रेस किया था, और स्कूबा फिल करने के लिए भी हम इसको काफ़ी यूज़ कर चुके हैं। तो आप अगर अंदाज़ा समझना चाहें तो तकरीबन इसको 150 से 200 घंटे हमने यकीनन चला लिया होगा। 2021-2022 में हमने इसको परचेज़ किया था, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कंपनी ने इसके साथ स्पेयर पार्ट्स दिए हुए होते हैं जो कि आप ये देख सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बॉक्स हमारा था वो अभी तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ भी उसी साइज़ का जो है वो फ़िल्टर आता है और एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स आते हैं। ये भी एक वाटर कूल्ड कंप्रेसर है। इसका जो पंप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का वाटर पंप होता है इसका, जो कि इसके हेड को ठंडा रखता है। इसके अलावा एक पावर केबल इसके साथ आती है। ये सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं, और प्रेशर गेज इसमें दिया हुआ होता है, टेम्परेचर गेज दिया हुआ होता है। तो बेसिक इसका जो सिस्टम है वो उसी तरह है जिस तरह सिंगल सिलेंडर का है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपने जो ऑयल यूज़ करना होता है सिंगल सिलेंडर में भी और इसमें भी, वो रिकमेंडेड कंपनी की तरफ से होता है 5W40। बहुत सारे लोग मार्केट में ना मिलने की वजह से इसमें 10W40 भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो भी आप ऑयल यूज़ करें वो सिंथेटिक होना चाहिए। इसमें अक्सर लोग मिनरल बेस्ड, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट डाल देते हैं जो कि इसके लिए
अच्छा नहीं है, बल्कि ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो पेट्रोलियम बेस्ड जो भी चीज़ होगी जो आग पकड़ने वाली होगी वो इसके लिए सेफ़ नहीं है। इसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट जो हमने मंगवाई है, और वो मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा मार्केट में अवेलेबल हुई है, वो है ये टक्सिंग का काफ़ी बड़े साइज़ का कंप्रेसर। इसके साइज़ का अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहें तो आप इस तरह लगा सकते हैं कि मैं आपको एक कंप्रेसर एक फ़िल्टर जो हम इससे पहले यूज़ कर रहे थे वो दिखाता हूँ, और उससे आपको साइज़ का अंदाज़ा होगा। नॉर्मल साइज़ का जो फ़िल्टर होता है, जो अक्सर कंप्रेसर्स में और पंप्स में आता है, वो होता है ये साइज़, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। जो हम टक्सिंग के साथ मंगवाते हैं बड़े साइज़ का, वो ये है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो था ये वाला, ये स्कूबा फिलिंग में हम यूज़ करते थे, क्योंकि स्कूबा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक चलता है। तो अगर आप साइज़ का कंपैरिजन करें तो अगर इन तीनों को भी मिला लें तो ये फिर भी उससे बड़ा है। ये मंगवाने का मकसद ये है कि हम पर्सनली ख़ुद अपने ऑफिस में भी ये यूज़ करते हैं। इसमें जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो मॉइस्चर है एब्जॉर्प्शन वो बहुत बेहतर होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आपका इसी में रह जाता है, आपकी गन में, आपकी स्कूबा में नहीं जाता। तो जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर होती है, और प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसको खोल के देखते हैं तो काफ़ी अच्छे मटेरियल का ये बना हुआ है, और इसके साथ कंपनी की तरफ से एक होज़ आता है जो कि इस तरह कनेक्ट हो जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स आते हैं इसके साथ इस तरह के। नॉर्मल यूज़ में आपको इतना फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली जो कमर्शियल यूज़ होता है, अगर कोई शॉप के हिसाब से लेना चाह रहा है तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, और हम खुद पर्सनली भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ आपको ये। एक और काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट जो है वो है ये टक्सिंग का 3 लीटर का स्कूबा टैंक, जो कि कार्बन फाइबर मटेरियल में बना हुआ है। बेसिकली 6.8 लीटर 7 लीटर की स्कूबर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे पास भी अवेलेबल हैं, और यकीनन वो भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। 3 लीटर की भी हमारे पास डिमांड आ रही थी। बेसिकली जो लोग अपने साथ फील्ड में कैरी करना चाहते हैं, या सिंगल सिलेंडर वाले कंप्रेसर जिनके पास ऑलरेडी हैं, जो कि मैं आपको भी इस पहले दिखा चुका हूँ, TX ES012, तो उनसे 7 लीटर का जो स्कूबा है वो भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए लोग पसंद करते हैं ये 3 लीटर वाला स्कूबा यूज़ करना, क्योंकि इसको फिलिंग तकरीबन आधे टाइम में हो जाती है, 7 लीटर के मुकाबले में आधे से भी कम टाइम में, और ये काफ़ी लाइट वेट होता है। तो अक्सर औकात लोग अपने बैकपैक में पीछे डाल लेते हैं इसको, और ये पाइप होता है, तो फिलिंग जो है वो काफ़ी आसान होती है, यहीं से कनेक्ट करके इसको फिल कर लेते हैं। इसके अंदर एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको किसी मैनुअल एफर्ट की, हैंड पंप के जिसमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और किसी पावर की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक की। तो ये बेसिकली फील्ड में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि कोई पावर इसके लिए आपको नहीं चाहिए होती, और काफ़ी लाइट वेट भी है, तो इसको उठाने में भी कोई ऐसी परेशानी होती नहीं है। इसके साथ कंपनी की तरफ से कंप्लीट सेट दिया गया है वेल्व और स्कूबा फिल स्टेशन का। अच्छा, इसकी जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मई 2024 की है, तो 15 साल की इसकी लाइफ होती है। तो आप समझ लें कि इसको आप बेफिक्र होकर आराम से यूज़ कर सकते हैं, और स्टील टैंक के मुकाबले में ये सेफ़र भी होता है थोड़ा सा, इसीलिए इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, लेकिन आप 15 साल तक बेफिक्र होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उससे मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट्स और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर इनके अलावा प्रोडक्ट्स, एयर गन, एयर पिस्टल्स, पैलेट, स्लग्स, अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.shootersdenstore.com, या फिर आप हमसे PTCL नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0222729600। और इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वो नंबर है हमारा 0304115911 ये सारी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें, कोई गाइडेंस लेना चाहें, तो हमारा जो स्टाफ है वो हर वक्त मौजूद होता है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं यकीनन बताना पसंद करूँगा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हुए घबरा रहे होते हैं। काफ़ी सारे आप में से यकीनन हमारे कस्टमर्स होंगे ऑलरेडी, तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी जानते हैं ये बात। लेकिन हम लोग अपने जो ऑर्डर्स हैं उन पे 7 दिन की चेकिंग वारंटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को।
कि अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कोई चीज़ डैमेज हो जाती है या अगर कोई चीज़ आपको गलत रिसीव हो जाती है जो आपने ऑर्डर नहीं की है, या कोई भी चीज़ उसमें से कम निकलती है या वो चलने में ठीक नहीं है, तो 7 दिन की चेकिंग वारंटी हम प्रोवाइड करते हैं। जब आपको ऑर्डर रिसीव हो, आप उसको रिसीव करते वक्त उसकी कंप्लीट वीडियो बना लें और उसको जाके टेस्ट कर लें। 7 दिन का टाइम होता है। चाहे आप एयर गन्स ले रहे हैं, कंप्रेसर्स ले रहे हैं, तो अगर कोई भी खुदा न खास्ता उसमें मसला होता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देते हैं। ये सारा मकसद है बताने का कि आप पीस ऑफ माइंड से चीज़ ख़रीद सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंसर्न्स हो तो आप हमारे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, गूगल पेज पे, जहाँ पे आपको हमारे कस्टमर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि वो हमसे क्या चीज़ परचेज़ कर चुके हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह इन प्रोडक्ट्स की डिटेल्ड रिव्यू के साथ हम जल्द आपके साथ हाज़िर होंगे आपके सामने, और इंशाल्लाह उसमें फिर हम इनको चलाने का तरीका, भरने में कितना टाइम लेते हैं, उन सब की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।